हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आज हम लोग देखने वाले हैं C++ में स्मार्ट पॉइंटर के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत शेयर्ड पॉइंटर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिक पॉइंटर के बारे में कॉन्सेप्ट समझा था। तो मैं एक बार फिर आपको रिकॉल करा देना चाहता हूं कि स्मार्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट C++ में C++11th वर्जन से आया, यानी कि ये शुरुआत से नहीं था। और जो मेमोरी मैनेजमेंट की हैंडलिंग में प्रोग्रामर्स से मिस्टेक हो जाने के चलते मेमोरी लीक हो जाता था, डेंगलिंग पॉइंटर्स का इशू आता था, बहुत सारे और भी इश्यूज आते थे जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, आप उसको जरूर देखिएगा। इन सबको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्मार्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट लेकर आए। अब ये स्मार्ट पॉइंटर बेसिकली तीन तरह के हैं: यूनिक पॉइंटर, शेयर्ड पॉइंटर एंड वीक पॉइंटर। जिसमें से यूनिक पॉइंटर को हम देख चुके हैं। आज हम लोगों को देखना है शेयर्ड पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शेयर्ड पॉइंटर के पहले तो की पॉइंट्स में समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको यूज करना है। इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि किन सिनेरियोज में आपको शेयर्ड पॉइंटर की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं शेयर्ड पॉइंटर के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप नोटिस करें। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे यूनिक पॉइंटर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, उसी तरीके से शेयर्ड पॉइंटर में भी आप रॉ पॉइंटर को रखते हैं। तो शेयर्ड पॉइंटर भी एक क्लास है, टेम्पलेट की मदद से बनी हुई क्लास है। इसका जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप देखते हैं एक रॉ पॉइंटर, और वो रॉ पॉइंटर किसी मेमोरी रिसोर्स को करेगा पॉइंट। तो शेयर्ड पॉइंटर इज अ कंटेनर फॉर रॉ पॉइंटर। इट मेंटेन्स रेफरेंस काउंटिंग ओनरशिप। आपको याद होगा यूनिक पॉइंटर में जो रिसोर्स है उसको कोई एक ही यूनिक पॉइंटर पॉइंट कर सकता है। एक मेमोरी रिसोर्स है, उसको कोई एक यूनिक पॉइंटर एक समय में पॉइंट कर सकता है, और वो इस बात को प्रिवेंट करता है कोई और उसे पॉइंट ना कर पाए। अगर ओनरशिप की बात करें तो हम कहेंगे वो यूनिक पॉइंटर उस मेमोरी रिसोर्स का ओनर है। ओनरशिप हम ट्रांसफर कर सकते हैं मूव फंक्शन की मदद से, लेकिन कई ऐसे प्रोग्रामिंग सिनेरियोज हैं जहां पर हमको चाहिए कि रिसोर्स के मल्टीपल ओनर्स हों, यानी मल्टीपल ऐसे पॉइंटर्स हैं जो इसको पॉइंट कर रहे हैं। ऐसा हम चाहते हैं, और अगर ऐसा चाहते हैं तो वहां पे यूनिक पॉइंटर यूज नहीं हो पाएगा, तो वहां पर यूज होगा शेयर्ड पॉइंटर, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है शेयर्ड। तो इट मेंटेन्स रेफरेंस काउंट। तो ये इस बात का हिसाब रखता है। अब देखिए, प्रॉब्लम आएगी मेमोरी को जब रिलीज कराते हैं। जैसे यूनिक पॉइंटर में क्या होता है, यूनिक पॉइंटर जब डिस्ट्रॉय होता है तो वो जिस मेमोरी रिसोर्स को पॉइंट कर रहा होता था वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। गॉट इट? आपको याद है कि ये एक यूनिक पॉइंटर मैंने बनाया P, इसके अंदर एक PTR है रॉ पॉइंटर जो किसी मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। अब ये जो P आपने बनाया है यूनिक पॉइंटर का ऑब्जेक्ट, ये जब डिस्ट्रॉय होगा, मान लीजिए इसका स्कोप एंड हो गया है, ये जिस फंक्शन में बना है उस वो अब फंक्शन एंड हो रहा है, तो P डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो P डिस्ट्रॉय होने के पहले यूनिक पॉइंटर का डिस्ट्रक्टर चलेगा जो कि डिलीट कर देगा इस मेमोरी रिसोर्स को, और उसके बाद फिर P डिलीट हो जाएगा। तो हमें अलग से डिलीट कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती है और मेमोरी प्रॉपरली रिलीज हो जाती है। पर क्या हो अगर इस मेमोरी रिसोर्स को ये PTR पॉइंट करने के अलावा कोई और भी पॉइंट कर रहा हो? सोच के देखिए, अगर इस मेमोरी रिसोर्स को कोई और भी पॉइंट करेगा, ठीक है, और यूनिक PTR के डिलीट होने पर जो डिस्ट्रक्टर चलना है वो इस मेमोरी रिसोर्स की मेमोरी को रिलीज कर दे, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, डेंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला जो पॉइंटर है वो अभी भी उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। शायद इसीलिए तो कॉन्सेप्ट यूनिक पॉइंटर में ये लेकर आया कि यूनिक पॉइंटर में एक ही ओनर रह सकता है। तो इस मेमोरी रिसोर्स के अगर अभी दो ओनर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये एक मेमोरी रिसोर्स है, इसको ये पहला वाला पॉइंटर भी पॉइंट कर रहा है, दूसरा वाला पॉइंटर भी पॉइंट कर रहा है, तो इसके दो ओनर हो गए। यूनिक पॉइंटर में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और आपको समझ में आ रहा है, अगर यूनिक पॉइंटर में ऐसा होने लग जाए कि दो रिसोर्स पॉइंट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, किसी एक का भी डिस्ट्रक्टर चलेगा ना तो वो मेमोरी रिसोर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, तो यूनिक पॉइंटर में क्यों ओनरशिप एक ही के पास रहती थी ये समझ में आ गया।
लेकिन शेयर्ड पॉइंटर में क्या हो रहा है कि एक से ज्यादा ओनर है, तो सेम मेमोरी रिसोर्स को एक से ज्यादा पॉइंटर्स पॉइंट कर रहे हैं। शेयर्ड पॉइंटर का मैंने एक ऑब्जेक्ट P1 बनाया, एक P2 बनाया, और दोनों के पास जो रॉ पॉइंटर्स हैं वो इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब P1 डिस्ट्रॉय होगा तो शेयर्ड पॉइंटर का डिस्ट्रक्टर चलेगा और वो इस मेमोरी रिसोर्स को डिलीट कर देगा। अगर डिलीट कर देगा तो फिर P2 का क्या होगा? P2 के अंदर जो रॉ पॉइंटर है वो डैंगलिंग पॉइंटर हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट निकाला गया रेफरेंस काउंटिंग की। तो इस मेमोरी रिसोर्स को अभी कितने पॉइंटर्स पॉइंट कर रहे हैं? अभी 2 पॉइंट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे इसका यूज काउंट है 2, यानी कितने पॉइंटर्स इसको यूज कर रहे हैं? तो 2 यूज कर रहे हैं ना, तो यूज काउंट इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। किसी भी मेमोरी रिसोर्स का यूज काउंट मेंटेन किया जाएगा। तो ये कैसे मेंटेन होगा? जब भी कोई शेयर्ड पॉइंटर, नया शेयर्ड पॉइंटर बना और वो भी इसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो यूज काउंट, रेफरेंस काउंट बढ़ जाएगा। और ऐसे ही जब मान लीजिए P1 डिस्ट्रॉय हो रहा है, P1 आउट ऑफ स्कोप हो गया है और P1 डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो यूज काउंट कितना है? तो यूज काउंट अभी 2 है या 3 है, जो भी है, तो वो 1 कम हो जाएगा। लेकिन ये जो मेमोरी रिसोर्स है ये रिलीज नहीं होगा। ये मेमोरी रिसोर्स तभी रिलीज होगा जब रेफरेंस काउंट कितना हो जाए? 0 हो जाए। मतलब जब इस मेमोरी रिसोर्स को कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा होगा तब वो डिलीट हो सकता है। जैसे अभी P1 और P2 है, मान लीजिए P1 आउट ऑफ स्कोप हो गया, तो P1 की मेमोरी तो डिलीट हुई और रेफरेंस काउंट 2 से घटकर 1 हो गया इस रिसोर्स का, पर ये रिसोर्स अभी रिलीज नहीं होगा क्योंकि इसका रेफरेंस काउंट अभी भी 0 से बड़ा है। और जब P2 डिलीट हो रहा होगा, क्योंकि P1 डिलीट हो चुका है, रेफरेंस काउंट अभी 1 है, अब P2 डिलीट हो रहा है, तो P2 डिलीट होने पर रेफरेंस काउंट फिर डिक्रीज होगा, तो रेफरेंस काउंट हो जाएगा 0। और क्योंकि रेफरेंस काउंट 0 हो चुका है, इसलिए ये मेमोरी रिसोर्स पहले रिलीज होगा, फिर P2 डिलीट हो जाएगा। तो ये रेफरेंस काउंट की अहमियत है। तो इट मेंटेन्स रेफरेंस काउंटिंग ओनरशिप ऑफ इट्स कंटेन्ड पॉइंटर इन कॉपरेशन विथ ऑल द कॉपीज ऑफ द शेयर्ड पॉइंटर। An object referenced by the contained raw pointer will be destroyed when and only when all copies of the shared pointer have been destroyed. यानी जब रेफरेंस काउंट 0 हो जाए, जब सारे डिलीट हो चुके हैं, तब जाके। तो बेसिकली शेयर्ड पॉइंटर कैसे बनाते हैं उसके बारे में। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शेयर्ड PTR, और इंट टाइप का ही मैं यहाँ पे किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट बना सकते हो आप। मैं इंट टाइप का बना रहा हूँ यहाँ पे मैंने P1 बना लिया और इसमें लिख दिया न्यू इंट और 10। ठीक है, अब मैंने एक और शेयर्ड पॉइंटर बनाया PTR इंट, और ये P2 बना लिया। आप चाहें तो इसको बनाते वक्त इसमें कुछ असाइन नहीं किया, बाद में असाइन कर दें, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। और यहां पर असाइनमेंट और कॉपी असाइनमेंट वर्क करता है, यूनिक पॉइंटर में वर्क नहीं करता है, यहां पे करता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं P2 असाइन P1। ठीक है, P2 असाइन P1। तो क्या हुआ? तो P2 और P1 दोनों सेम रिसोर्स को पॉइंट करेंगे। तो दोनों के अंदर, अब ये देखिए जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसकी कोडिंग हो रखी होगी, ओवरलोड हो रखा होगा, और उसके अंदर प्रॉपरली ऐसा नहीं है, मतलब इसमें ऑब्वियसली शैलो कॉपी होगी क्योंकि दोनों पॉइंटर, दोनों रॉ पॉइंटर सेम रिसोर्स को पॉइंट करने वाले हैं। यहाँ डीप कॉपी नहीं होगी, यहाँ शैलो कॉपी होगी। तो दोनों सेम रिसोर्स को पॉइंट कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ मूव फंक्शन यूज़ करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, अगर मूव फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मूव, तो ये अलग काम करेगा। ये क्या करेगा? P1 के रॉ पॉइंटर में नल वैल्यू रख देगा, यानी अब P1 इस रिसोर्स को पॉइंट नहीं करेगा, इसने ओनरशिप ट्रांसफर करी है। तो मूव फंक्शन यहां भी वर्क करता है, पर मूव फंक्शन ओनरशिप को ट्रांसफर करता है, यानी P1 की ओनरशिप खत्म हो गई है, P2 के पास वो ओनरशिप आ गई। लेकिन जब आप यहां पे मूव फंक्शन नहीं लिख रहे हो, सीधे P1 लिख रहे हो, तो ओनरशिप दोनों के पास है, और ये शेयर्ड पॉइंटर में ही पॉसिबल है, यूनिक पॉइंटर में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं जानना चाहता हूं कि यूज काउंट कितना है, यानी कितने रेफरेंस, कितने पॉइंटर्स हैं जो पॉइंट कर रहे हैं इस लोकेशन को।
तो मैं इसको जानने के लिए लिख लेता हूँ सी आउट में लिख देता हूँ P1 डॉट यूज काउंट। यूज काउंट एक मेथड है जो कि है किसके पास, शेयर्ड PTR के पास हैंडल। अच्छा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप P1 डॉट यूज काउंट लिखें या P2 डॉट यूज काउंट लिखें, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा। फिर भी मैं लिख के बता देता हूँ P2 डॉट यूज काउंट, ये लिख दिया। ठीक है, अभी इसको हम रन करके देखें। ये मैंने कंपाइल किया, रन किया, आप देख सकते हैं दोनों में 2 आएगा, दोनों में सेम ही चीज़ आएगी। अच्छा, अगर मैं रीसेट करूं, मैं चाहता हूं कि P1 अब उस रिसोर्स को पॉइंट ना करे, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं P1 डॉट रीसेट। ऐसा करने से क्या होगा, अब P1 उस रिसोर्स को पॉइंट नहीं कर रहा, तो अब मैं यही काउंट वाले स्टेटमेंट्स, सॉरी सी आउट वाले स्टेटमेंट्स यहां लिखता हूं, है ना। अब क्या होना चाहिए, पहले तो देखो 2 प्रिंट हो रहा है, सही है। अब P1 को मैंने रीसेट किया है, तो P1 उस रिसोर्स को पॉइंट नहीं कर रहा, P2 तो कर रहा है। तो P1 अभी किसी भी रिसोर्स को पॉइंट नहीं कर रहा, तो P1 के लिए तो रिसोर्स 0 होना चाहिए, राइट। और P2 के लिए लेकिन अभी 1 होना चाहिए, क्योंकि वो तो पॉइंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं 0 1 आ रहा है। पहले तो 2 आया है ना, P1 P2 दोनों ही सेम रिसोर्स को पॉइंट कर रहे थे। उसके बाद P1 डॉट रीसेट किया, तो P1 उस रिसोर्स को पॉइंट नहीं कर रहा, P1 किसी रिसोर्स को पॉइंट नहीं कर रहा, तो उसके लिए रेफरेंस काउंट 0 है। और P2 जिस रिसोर्स को पॉइंट कर रहा है उसको और कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, तो उसका रिसोर्स काउंट 1 है। गॉट इट। इसके अलावा एक मेथड और होता है गेट, जिसकी मदद से आप एड्रेस हासिल कर सकते हो। तो जैसे मैंने लिखा सी आउट P1 डॉट गेट। अभी देखो ये एड्रेस के रूप में नल मतलब 0 का एड्रेस, मतलब 0 एज एन एड्रेस रिटर्न करेगा। ठीक है, करके देखें, क्लियर कर लेते हैं, ये कंपाइल देन रन। आप देख सकते हैं वो एड्रेस के रूप में 0x0 दे रहा है, यानी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में वो 0 लिख रहा है। पर अगर मैं P2 का सी आउट P2 डॉट गेट, ठीक है, ऐसा लिख देता हूं, अब क्या होगा देखिए। तो P1 जिसको पॉइंट कर रहा है वो लोकेशन तो नल है, क्योंकि P1 के रॉ पॉइंटर में नल रखा हुआ है, तो वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, इसलिए 0 एड्रेस आ रहा था। लेकिन P2 जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस आ रहा है ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में 122804080, राइट। तो आप ऐसे एड्रेस भी प्रिंट करा सकते हो। और अगर मैं एड्रेस पहले प्रिंट कराऊं, सपोज करो ये चीज़ें मैंने रीसेट करने के पहले लिख दी, तो क्या होगा। ये कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, देन रन करता हूं। आप देखो पहले जो एड्रेस प्रिंट हो रहा है वो दोनों जगह सेम, जो कि इंश्योर कर रहा है कि P1 और P2 सेम रिसोर्स को पॉइंट कर रहे हैं। तो दिस इज शेयर्ड पॉइंटर। अब सवाल ये उठता है कि शेयर्ड पॉइंटर किन सिचुएशंस में यूज होना चाहिए। तो इसका एक एग्जांपल कि व्हाई यू नीड अ शेयर्ड पॉइंटर, तो इसका मैं एक अलग एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये कोड मैं हटा देता हूं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है मुझे। अब मैं एक सिनेरियो आपको समझाता हूं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें शेयर करना होता है मेमोरी रिसोर्स। मान लीजिए मैं एक क्लास बना रहा हूं जिसका नाम रख रहा हूं टायर नाम की एक क्लास बना दी मैंने। और इसी प्रकार से मैं एक और क्लास बना रहा हूं कार नाम से। आप जानते हैं कार क्लास के अंदर टायर के ऑब्जेक्ट होने चाहिए, तो बिल्कुल वही होगा। अब सपोज करो कार क्लास के ये टायर क्लास के अंदर टायर को रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। यहाँ पर मैं कभी पंचर हो जाता है तो उसको सुधारने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके अंदर एक मेथड हम बना देते हैं void do repair। ठीक है, अभी क्या कोड है वो मतलब नहीं है, कुछ होगा इसके अंदर कोड। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन इसमें बना दिया, तो टायर का ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर सकता है, नो डाउट। इसी तरीके से कार क्लास के अंदर हमने कुछ मेंबर्स बनाए, कुछ तो प्राइवेट बना दो। जैसे यहाँ पर मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, बिकॉज कार में ना टायर के ऑब्जेक्ट्स चाहिए मुझे। वैसे तो एक कार में 4 टायर होते हैं, तो मुझे 4 पॉइंटर्स बनाने चाहिए जो 4 अलग अलग टायर के ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करें। मैं अभी समझाने के लिए एक ही बना रहा हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पर, और वो पॉइंटर कैसा बना रहा हूँ, शेयर्ड पॉइंटर बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं शेयर्ड पॉइंटर बनाता हूँ तो कैसा होगा, शेयर्ड PTR, और मैं टायर टाइप का पॉइंटर बना रहा हूँ। नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं रख देता हूँ इसका wheel1। मैं यहाँ पर पब्लिक में
देखो बहुत सारी चीज़ें कार के अंदर बनेंगी, मैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, पर आप समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बनाया एक और फंक्शन बना रहा हूँ जो रिटर्न करेगा शेयर्ड PTR ऑफ टाइप टायर, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ गेट व्हील और व्हील 1, बिकॉज 4 व्हील होंगे ना, तो मैं 4 बार सेम कोड लिखूंगा, पर समझाने के लिए एक ही बार लिख के मैं बता रहा हूँ, जो एक व्हील के साथ हो रहा है वही 4 व्हील के साथ हो रहा है। तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन का काम क्या होगा, ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा व्हील 1। गॉट इट। तो इस तरीके से कार क्लास के अंदर मैंने एक गेट व्हील नाम का फंक्शन बनाया, गेट व्हील 1 नाम का फंक्शन बनाया जो कि रिटर्न करेगा व्हील 1। तो व्हील 1 में क्या होगा, व्हील 1 में ऑब्वियसली होना चाहिए एड्रेस, किसका एड्रेस होना चाहिए, किसी टायर के ऑब्जेक्ट का। अच्छा चलो, तो वो एक काम करते हैं, उसके लिए मुझे कोई कंस्ट्रक्टर बना लेना चाहिए। मान लो मैंने कार क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर व्हील 1 में असाइन कर रहा हूँ मेक शेयर्ड एक फंक्शन है, उसमें मैं पास कर देता हूँ न्यू टायर, एक नया टायर का ऑब्जेक्ट बना के मैंने इसमें पास कर दिया, इसमें असाइन कर दिया। तो बेसिकली व्हील 1 एक शेयर्ड पॉइंटर है जिसके अंदर कोई रॉ पॉइंटर होगा जो पॉइंट कर रहा होगा टायर के एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो व्हील 1 के पास एक टायर ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। अच्छा अब सोच के देखो, ये तो ठीक है, नॉर्मल लग रहा है हमको कि हाँ भाई कार में टायर होने चाहिए, वो सब तो हो गया, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि टायर खराब हो गया, अब इस टायर को रिपेयर करवाना है, मैकेनिक के पास लेके जा रहे हैं, तो मैकेनिक वांट्स टू यूज टायर, सेम टायर। ओके, दैट मीन्स ये जो व्हील 1 है ये जिस टायर को पॉइंट कर रहा है, हम चाहते हैं कि मैकेनिक भी उस टायर को पॉइंट कर सके। ओके, सो ये कैसे होगा, तो सपोज करो यहां पर मैंने कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, कार का कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है कार 1, और कार 1 के पास गेट व्हील नाम का फंक्शन है, गेट व्हील 1 नाम का फंक्शन है, और ये रिटर्न करके देगा मुझे शेयर्ड पॉइंटर। तो मैं लिखता हूँ शेयर्ड PTR और ये टायर टाइप का होना चाहिए, यस, और इसका नाम कुछ रख लेते हैं, इसका नाम भी व्हील 1 रख लेता हूँ मैं। ओके, ये एक्चुअल में अलग अलग स्कोप में है व्हील 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो गेट व्हील 1, जस्ट इमेजिन दिस, ये जो रिटर्न करके दे रहा है वो उससे इनिशियलाइज हो जाएगा। अब सोच के देखिए कि ये जो व्हील 1 है ना, इसके पास भी सेम रिसोर्स, सेम टायर को पॉइंट कर रहा है ये, और कार क्लास के अंदर व्हील 1 है वो भी सेम रिसोर्स को पॉइंट कर रहा है। तो दो पॉइंटर हैं हमारे पास, दो शेयर्ड पॉइंटर हैं जो सेम लोकेशन को, सेम टायर को पॉइंट कर रहे हैं। अब ये रिक्वायर्ड है क्योंकि मैकेनिक चाह रहा है कि इस व्हील को रिपेयर करे, तो वो इसको रिपेयर करेगा, रिपेयर करने के बाद वो इसकी ओनरशिप छोड़ देगा, लेकिन इसकी ओनरशिप छोड़ने से टायर डिलीट नहीं होगा क्योंकि इसकी ओनरशिप अभी भी किसी के पास है, यानी कार के व्हील 1 के पास अभी भी उसकी ओनरशिप है। तो इसका मतलब है कि वो तभी डिलीट हो सकता है जब उसका कोई भी ओनर ना रहे। तो यहां हम ऐसी सिचुएशन में चाहते हैं कि शेयर्ड पॉइंटर बने। अब यूनिक पॉइंटर से यहाँ कॉन्सेप्ट सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ अगर यूनिक पॉइंटर लोगे तो आप शेयर ही नहीं कर पाओगे, दो अलग अलग पॉइंटर्स सेम को पॉइंट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे आपको शेयर्ड पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एंड आई नो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग टू नो, बिकॉज ये बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है कई लोगों के लिए, पहली बार इस तरह का कॉन्सेप्ट उन्होंने समझा होगा। C++ में जो स्मार्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, यूनिक पॉइंटर और शेयर्ड पॉइंटर, ये दोनों आपको अभी अच्छे तरीके से समझ में आ गए। पर अभी एक तीसरा कॉन्सेप्ट और है वीक पॉइंटर का, किन सिनेरियोज में वीक पॉइंटर को यूज करना चाहिए, वीक पॉइंटर एग्जैक्टली होता क्या है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। पर यूनिक पॉइंटर और शेयर्ड पॉइंटर को समझ लेने के बाद हमें यह समझ में आ रहा है कि कितना रिसर्च की गई होगी कि मेमोरी मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से किया जा सके, और अगर कोई इन चीज़ों को समझेगा
तो उसे समझ में आएगा कि मेमोरी मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम्स होती थी और उनसे कैसे बचा जा सकता है इनको यूज़ करके। तो एक अच्छे प्रोग्रामर को, खासतौर पे आप किसी भी बड़ी कंपनी में अगर जाना चाहते हैं, आप गूगल, फेसबुक, अमेजॉन इस तरह की कंपनी में जाना चाहते हैं, अच्छे पैकेज पे जाना चाहते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट C++ में पता होने चाहिए। ये इनकी आपको ज़रूरत डेफिनेटली पड़ने वाली है। तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स पर इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक्स टफ लगते थे तो इन वीडियोस को ज़रूर अच्छे से देखिए, आप रिपीट करके देखिए, आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगे और आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट देकर ज़रूर बताइए। कमेंट देकर बताइए कि ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया आपको शेयर्ड पॉइंटर का, ये समझ में आया कि नहीं आया, या आपको ऐसे कौन से और टिपिकल कॉन्सेप्ट्स लगते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। आप कमेंट में वो बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको इस तरह के और वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। और लाइक करिए, शेयर करिए, सो दैट कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, आप लोगों का सपोर्ट मिले और इस तरह के और वीडियो कंटेंट मैं आपके लिए बनाकर ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।